सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। पैसे का दौर चल रहा है, मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। बाद में पछताने से बेहतर है क्यों न एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लिया जाए। तुम्हारा मूल्य तुम्हें पता होना चाहिए। चार लोग जो कहते हैं वह उनकी बुद्धि का स्तर है। आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:24 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:53 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:36 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 5:59 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी की पूजा मुहूर्त शाम 5:59 से लेकर 7:14 तक रहेगा। सिंह राशि 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। आपके परिवार वालों को नजदीकी संबंधियों से होने वाली परेशानी के कारण आपको भी प्रतिबंधों का सामना करना होगा। ये लंबे समय तक नहीं रहेंगी लेकिन आपको काफी प्रभावित करेंगी, इसलिए इनके प्रभाव से बचने की कोशिश करें। आज आप कोई घरेलू उपयोग का उपकरण खरीदेंगे या घर की नियमित साफ सफाई के चलते कम उपयोगी सामान को फेंक देंगे। अगर आप विवाहित नहीं है तो अब समय है इस बारे में सोचने और कदम बढ़ाने का। बुजुर्गों से सलाह लेना ना भूलें। जब आप नई व्यावसायिक योजनाएं शुरू करते हैं तो अनुबंधों को बारीकी से देखें। बिक्री या व्यापार के लिए एक अच्छा समय है। आज आप सामाजिक संबंधों का आनंद लेंगे। एक समान सोच वाले लोग आपको आकर्षित कर सकते हैं। आप में से कुछ सामाजिक कल्याण और भलाई के कामों में ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने परिवार को आपके जीवन में उनके महत्व के बारे में बताएं। ध्यान रहे, जब तक आप किनारे को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। आपको आज लाभ मिलेगा लेकिन परिश्रम भी करना होगा। व्यापार और कारोबार के लिए की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपको दिन के दूसरे भाग में कोई लाभदायक डील मिलेगी। आज किसी से वाद विवाद में न पड़े। आज आप अपने जीवन साथी के साथ किसी मित्र या मेहमान से मिलने जाएंगे। शाम के समय माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज उनकी सेहत कुछ नरम हो सकती है। आज के दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आपको किसी पुराने वाद विवाद को दोबारा उठाने से बचना होगा। आज आपके मन में किसी काम को लेकर उत्साह रहेगा। आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को मिलेगा जिससे आपकी छवि और निखरेगी और आपका रुका हुआ धन आपको मिलने की संभावना है। दैनिक उलझनों से निजात पाने के लिए कुछ समय एकांत अथवा अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में जरूर व्यतीत करें। आज के दिन धन संबंधित किसी निवेश के लिए बहुत ही उत्तम है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी अपना ध्यान लगाएं। वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से व्यवसाय में उचित हल भी निकलेगा। आज के दिन नए शुरुआतों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा रहेगा। परिवार में कोई हल्का फुल्का निर्णय वातावरण को ताजगी से भर देगा। घर में अचानक कोई योजना आकार ले सकती है। बिना लंबे विचार विमर्श के रिश्तेदारों से जुड़ा कोई सहज आमंत्रण दिन को रोचक बना देगा। आर्थिक दृष्टि से कोई अनदेखा अवसर सामने आ सकता है, पर विवेक जरूरी रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी निश्चितता सबका ध्यान खींचेगी। दिन में नियमों से हटकर सहज प्रवाह में चलने का संकेत है। मन में हल्कापन और उत्साह रहेगा। पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत को अचानक यात्रा या नए प्रोजेक्ट का अवसर मिलेगा। मीडिया क्षेत्र में कोई अप्रत्याशित असाइनमेंट रोमांचक दिशा देगा। शिक्षा क्षेत्र में किसी नई पहल की संभावना है जो बिना पूर्ण योजना के शुरू हो सकती है। सावधानियां।
अपने काम से ही मतलब रखें तथा दूसरों के काम में हस्तक्षेप न रखें और न ही बिन मांगे सलाह दें। किसी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति के साथ कहासुनी भी हो सकती है। बच्चों की समस्याओं के समाधान में भी कुछ समय अवश्य लगाएं। क्रोध पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको प्यार का गहरा और पूर्ण इजहार करने का एक समृद्ध अवसर मिल सकता है। तीव्र भावनाएं और निकटता की तीव्र इच्छा जुनून और अधिकार दोनों ला सकती है। भावनात्मक ऊर्जा सहजता से प्रभावित होती है, जिससे आप शारीरिक रूप से जुड़ सकते हैं और सहजता से संवाद कर सकते हैं। इस स्नेह की बढ़ती भावना आपको स्वतंत्रता के साथ अंतरंगता का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे जुड़ाव एक अभ्यास और आनंद दोनों में बदल जाता है। लिव इन पार्टनर या जीवन साथी से विवाद होने की वजह से यह दिन आपके लिए उदासी भरा हो सकता है। आपकी नानी या दादी इस समय आपकी मदद करेगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। नए वातावरण या परिवेश में होना चाहिए, बल्कि नई शुरुआत करें। परिवार में संघर्षों से सावधान रहें। आज आप किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे। यह भी हो सकता है कि कोई आपकी सोच खींचा चला जाए। सामाजिक कार्यों में भी आप व्यस्त रह सकते हैं। आपका प्यार आपके पार्टनर के साथ अंतरंगता बढ़ाएंगी। संबंधों में गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सोच समझकर उसे दूर करना समझदारी है। बात करते हैं करियर की। अगर आप व्यापारी हैं तो वस्तुओं की खरीद या बिक्री करते समय आपको आज खास ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर और करीबी साथी आपका सहयोग कर सकते हैं। छोटी छोटी असफलताओं से निराश न हो और याद रखें, कोशिश करने वाली की कभी भी हार नहीं होती। सामाजिक संपर्क आज आपकी प्राथमिकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको लाभ होगा। इस समय आदान प्रदान आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। अपने परिजनों को यह बताना ना भूलें कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। याद रखें, करीबी लोगों के बिना आपका जीवन अधूरा है। अच्छा, आपके कार्य क्षेत्र में आपके सितारे आपका साथ देंगे। यह आपकी वित्तीय जरूरतों के लिए काफी संतोषजनक है, लेकिन यह कार्यालय में ईर्ष्या को भी जन्म देगा। अच्छा, आपको अपने सहयोगियों के साथ पुरानी बातें भूलकर उनके साथ आगे बढ़ना है, परंतु आपको दुश्मन और दोस्त की पहचान करने की भी जरूरत है, क्योंकि कोई सहकर्मी आपके करियर के विपरीत कार्य कर सकता है, जो कि आपके करियर के लिए हानिकारक है। कारोबारी मामलों में कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहेगी। अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लें। अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करें। यकीनन ही कोई उचित हल भी निकलेगा और जल्द ही इसके फायदेमंद परिणाम भी सामने आएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। बात करते हैं सेहत की। घुटनों में हल्का खिंचाव या झुंझुलाहट महसूस हो सकती है। बदहजमी या पेट खराब होने जैसी समस्याओं से परेशान भी रहेंगे। बाहर के खाने पीने की चीजों से परहेज करें। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। नियमित रूप से व्यायाम करें। आज का उपाय, आज आप भगवान शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।